जगपति स्थिति लय करे वेदो स्तुति गोचरे जयनारोम शून्य छिद्रमा ब्रह्मांड कोटि मायाकार रवि शशि सुरगणो ज्ञानलोपेश देवाय अक्षरधामनाय अधिपति श्री स्वामी नारायण स्वामी नारायण भगवान भक्ति प्रसाद स्वामी महाराज गुरु स्वामी महाराज की जय जय। मुझे एकदम से स्मरण हो गया चेन्नई से हम लोग बड़ौदा आ रहे थे तब एक भारतीय मूल के लेकिन अमेरिका स्थित हुए वो जो भक्त थे उन्हें मुंबई में कहीं को उत्तर महाराष्ट्र में ना कहीं उतरना था तो थोड़ी सी वर्धा उनसे थोड़ा वार्तालाप हुआ। मैंने ब्लू स्टैंड आया हाथ में अभी तो वो भी ब्राह्मण कुटुंब से और अच्छे घर के संस्कार पर तो उन्होंने बहुत सारे बात की। बाद में बहुत सारे प्रश्न थे पर मुझे आनंद इस बात का हुआ कि कभी कभी ऐसा होता है कि आदमी पढ़ लिख जाए तो उसको भगवान में या धर्म में आस्था कम हो जाती है या रहती नहीं है। हम उसको नास्तिक भाव बोल सकते हैं। नास्तिक शब्द का अर्थ ये है नहीं लेकिन नास्तिक भाव बोल सकते हैं। गीताजी में 2 प्रकार की विद्याओं का उल्लेख हमें मिलता है, परा और अपरा। यहाँ की जो विद्या है जो हम प्राप्त करते हैं वो विद्या जीवन सुख शांति से कैसे व्यतीत हो, उदर पोषण कैसे हो, ये बता दिया। भारत का मूल स्वभाव जो हमारी मूल संस्कृति है सनातन, उसका मूल स्वभाव यह है कि तुम अपने स्वयं के स्वरूप को कैसे प्राप्त कर सकते हो। और भगवत स्वरूप की प्राप्ति कैसे कर सकते हो, उसको जीवन के हर ताने बाने में कहीं पर भूल लिया गया है। तो नसीबदार इसलिए भारतवर्ष में हमें जन्म मिले। अभी बहुत चर्चा चली जो लोग भारत से बाहर गए उनसे जब ये चर्चा चली तो वो लोग कह रहे थे कि जी कुछ भी हो रहा, हम है तो भारतीय, हम है तो हिंदू, हम है तो सनातन।
तो और एक खड़ा हो गया, वो बोले कि हमारे बच्चे भी भले हिंदुस्तान में जन्मे नहीं है, लेकिन है तो हिंदू, है तो सनातनी। हम सबको कहीं ना कहीं धर्मिष्ठ होने की इच्छा प्रबल है, लेकिन जीवन के एक निरंतर प्रयास में एक जीवन जीने की होड़ लगी है ना, उसमें हम जो पाना है वो भूल जाते हैं। अभी किसी ने नया घर लिया तो वो बोल रहे थे कि अभी बोले नेम प्लेट लगानी बाकी है। हम सब लोग नेम प्लेट पर ही चल रहे हैं, ये नेम प्लेट, वो नेम प्लेट चल रहे हैं। धौलाश्रम गया था मैं, कहाँ, अल्मोड़ा। उनकी लाइब्रेरी में मैं गया, मुझे बहुत अचरज हुआ, क्योंकि एक और उनकी लाइब्रेरी में 50 से 60% पुस्तकें आध्यात्म की थी। और धन्यवाद तो इसलिए कि वो सभी विषयों के और महात्माओं के जिनका विस्तृत ये था, उन पर वो लाइब्रेरी में पुस्तकें थी। आचार्य रजनीश, दयानंद सरस्वती महाराज, और दूसरी ओर रामचरितमानस, उसके ऊपर टीका, पिताजी के ऊपर तो बहुत सारी टीकाएं थी, महर्षि अरविंद व्यास। % पुस्तक अध्यात्म की थी, 40% पुस्तकें वहाँ पर आजादी के वक्त के इतिहास की थी। 100 साल, शायद 150 साल पकड़ लीजिए, वो इतिहास की पुस्तकें थी। तो मैंने एक महात्मा से वहाँ पूछा कि स्वामी जी, वहाँ श्रीयंत्र है, धौलाश्रम में बहुत बड़ा श्रीयंत्र है, शायद 1-2 टन का बहुत बड़ा श्रीयंत्र है। मैं गलती हो रही होगी, मुझे वो याद नहीं, लेकिन विश्व का सबसे बड़ा श्रीयंत्र वहाँ। तो वहाँ जो बच्चे रहते हैं वो नियमित रूप से पूजा अर्चना करते हैं। तो मैंने उनको पूछा कि हमें जी समझ में आता है कि आध्यात्मिक आश्रम है, पुस्तकें सभी आप बहुश्रुतवा होंगे, वह सभी प्रकार की पुस्तकें आपने सभी वक्ता, सभी आचार्य की पुस्तकें रखी हैं, लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आया कि ये जो इतिहास की पुस्तकें हैं वो आपने इतनी सारी क्यों रखी है। तो उन्होंने मुझे भी थोड़ा सा कटाक्ष कहा कि चलो अच्छा है, किसी को तो समझ में आया। वो बात तो सही है, लेकिन कारण क्या है, ये थोड़ा सा। तो बोले जिस संस्कृति को संभालने के लिए जिन्होंने संघर्ष किया है, उनका एक पूरा विभाग हमने यहाँ पर बनाया है। और हमने इसमें ये नहीं देखा है कि ये किस पक्ष के थे, ये कांग्रेस के रहे या जनता दल के रहे, ऐसा हमने नहीं किया है। और
क्योंकि ये बहुत बड़ी बात है। ये भी वापिस इतिहास में भी ये भी बहुत बड़ी बात है कि आप पार्टी को न देखें, क्योंकि जब अध्ययन चलता है तो उसमें देखना पड़ता है कि सही क्या गलत क्या, लेकिन फिर भी सम्यक अध्ययन के लिए वो जो उनकी दृष्टि थी। हम लोग डोल आश्रम पहुंचने के लिए अल्मोड़ा से हमको कम से कम 3 घंटे लगे ना, 3-1 घंटे लगे। और विशेष रूप से मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि जहाँ वो आश्रम है वहाँ से 15 किलोमीटर एक छोटी सी प्रोविजन स्टोर की दुकान भी नहीं है, ऐसा वो आश्रम है। वहाँ जो मिले वही खाना, वो जैसे रखे वैसे रहना, उस अवस्था में बढ़िया व्यवस्था सब बढ़िया थी। लेकिन कहने का मतलब है कि एकांत प्रियता उस आश्रम का मूलतः बेस था। मैं आपको कहना ये चाह रहा हूँ कि भारतवर्ष में जन्म है, हमें हिंदुत्व पे आनंद है, गर्व है, लेकिन हमारा जो जीवन है वो उसे समझने के लिए व्यतीत नहीं हो रहा है। इसलिए हमें वास्तविकता में हमारे होने पर गर्व नहीं है। वो बात अलग है कि हमें यहाँ अभी उसके लिए सरवाइव करने के लिए सब बहुत सारे प्रश्न आ रहे हैं, वो पूरा एक अलग चर्चा का विषय है। लेकिन मेरे पास भगवान वेद व्यास हैं, शुक जी हैं, नारद जी, नारद भक्ति सूत्र है। मैं भगवान वेद व्यास ब्रह्म सूत्र की शुरुआत करते हैं, अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, ऐसे शुरू। अब मैं ब्रह्म की जिज्ञासा करता हूँ, तो अब का क्या मतलब है? मैंने ब्रह्म सूत्र पर एक ठाकुर जी की कृपा से मुझे 7-8 दिन का एक जो सेशन था, एक सेमिनार था, शिविर थी, उसमें मुझे जाने का बहुत अवसर मिला। 3 दिन तक तो यही चल रहा था कि अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। पहला शब्द है, पहला वाक्य है अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। मैं अब ब्रह्म की जिज्ञासा करता हूँ। तो अब तक क्या कर रहे थे? तो क्या स्टेज चाहिए हमें ब्रह्म को जानने के लिए? मैं ये कह रहा हूँ कि हम जब जन्म मिल गया है भारत में, सभी कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे, मुझे नहीं लगता कि किसी और धर्म के शास्त्र में ये कहा गया हो, स्थान का इतना सारा महात्म्य हो, ऐसा मुझे नहीं लगता है। लेकिन हमारे यहाँ ये बात है कि तुझे भारत में जन्म मिला है, और भारत सिकुड़ गया है ना, पहले जितना था उतना आज नहीं है, सिकुड़ गया है। फिर भी वो बात है कि भारत में जन्म में, तो वो सब हुआ है। क्योंकि जब हम यात्रा करते हैं तो हम देखते हैं, हम चेन्नई में, हमको शायद उस रात को ट्रेन थी कि कुछ, तो वो ऑटो वाले ने हमको छोड़ दिया कि अब फिर बोले कि इतना समय है तो हम क्या करेंगे, और तो हम लोग उसको उसी ऑटो वाले को बोला वापिस की वो थोड़ा सा मार्केट में त्रिची में, हाँ, तो वो हमारे उसको
समझ में नहीं आ रहा था कि हम लोग क्या बात कर रहे थे, क्योंकि वो तो हिंदी में भी नहीं कर रहे थे, हम गुजराती में बात कर रहे थे। और लेकिन वो हमारे बोलते हैं ना, एक आत्मा की भाषा होती है, वो ऐसे जब हम ना बोलेंगे तो ऐसे मुंह ऐसा करेंगे, वो उसको पता नहीं उसको कुछ समझ में आया, तो हमारे रुचि के अनुसार हमको उसने वहाँ छोड़ा कि आप यहाँ घूमना, आपको आनंद आएगा। और मैंने उस वक्त देखा कि भारत का जो बाजार है उसमें भी एक थीम चलती है। अभी आप लोग जो लोग तिरुपति आए होंगे वो मार्केट में गए होंगे, तो वहाँ से कुछ ना कुछ गिफ्ट वगैरह सब लाए, ये वो किया होगा। लेकिन एक स्पेशलाइज चीज़ होती है, थीम होती है हर प्रदेश की अपनी, और उस थीम के अंदर उसकी संस्कृति छिपी होती है। संस्कृति का अर्थ है कि महापुरुषों के विचार और उसका सामर्थ्य होता है उसमें। जैसे अभी उड़ीसा जाएंगे तो संबलगढ़ की साड़ी है, और वो साड़ी की जो बॉर्डर है, किनार है, उसके ऊपर आप देखेंगे तो रामायण और महाभारत उनकी ओर से उकेरा गया है। हम लोग बहुत सारी मूर्तियां इकट्ठा करते हैं, ये वो करते हैं स्वामी जी, लेकिन कभी कभी हमें वस्त्र परिधान पर भी ध्यान देना चाहिए, हमें इकट्ठा करना चाहिए। क्योंकि श्री जी महाराज ने जो वस्त्र धारण किए वो भी अगर आज हमें प्राप्त है और उनके दर्शन हो सकते हैं 245 वर्ष में, तो अभी आप जो वस्त्र अगर इकट्ठा करेंगे अच्छी तरह से और उसको अच्छी तरह से संग्रहित करेंगे, क्योंकि यहाँ कई लोग ऐसे होंगे कि जिनकी शादी को 30-35 साल हुए होंगे, और वो जो पहना होगा वो अभी भी सुरक्षित अच्छी तरह से, क्योंकि वस्त्र भी कम से कम 200-300 साल तक तो अच्छी तरह से रहते हैं। और आप अपना जो एक वारसा है वो आगे अगर हम दिखाएंगे तो पता चलता है। कहने का मेरा तात्पर्य आप लोगों से ये है कि हम जन्म तो ले लिए हैं, लेकिन हम भी कर्म से हम चाहिए वैसे हिंदू नहीं है। जन्म से तो सब है। भगवान शंकर उस बारे में कहते हैं कि जन्म से सभी पशु है उर्विश, कर्म से तुम महान हो सकते हो। तो महान होना ये क्या है पता है? महान होना इसका मतलब ये नहीं है कि आपको बहुत लोग जानेंगे। सक्सेस का मतलब क्या है? भारतीय संस्कृति सक्सेस का मतलब आपके यूट्यूब पर कितने व्यूअर्स है उससे नहीं करती है। नहीं तो इतना सारा ज्ञान लुप्त नहीं होता स्वामी जी। आज हमें अपने ज्ञान को प्रदर्शित करने के लिए महात्मा नहीं है, तो वो उस प्रकार से सक्सेस का मतलब नहीं कहा गया। भगवान शंकर जब वो वृद्धा के घर गए और उसने 2 आंवले भगवान को भिक्षा में रखे, तो कनक स्तोत्र बोलकर वो, तो उससे भगवान शंकराचार्य महान नहीं है। भारतीय संस्कृति की महानता की व्याख्या उस प्रकार से नहीं होती। भगवान स्वामीनारायण जब पृथ्वी पर विचरण किया तो कितने सारे चमत्कार किए। वो वास्तव में चमत्कार नहीं थे, वो भक्तों की सहायता के लिए किया गया एक प्रयास था, और वो उसमें मन भी आ गया, बुद्धि भी आ गई। उसमें भी सहायता की आवश्यकता पड़ती है ना, और सबसे अधिक सहायता की आवश्यकता तो वहीं पर पड़ती है,
क्योंकि हम चलते चलते गिर जाए तो बहुत लोगों को दिखाई देता है, लेकिन हम मन में गिर जाए तो स्वामी जी किसी को दिखाई नहीं देता। और वो उस वक्त तो कोई महापुरुष ही हमारा हाथ पकड़कर हमें कहीं उठाकर ले जा सकता है। तो भगवान स्वामीनारायण ने उसी स्वरूप में बहुत सारे चमत्कार किए या तो, लेकिन फिर भी भगवान स्वामीनारायण ने कहा कि मैं उससे महान नहीं। आप चमत्कार पर विश्वास करने वाली बातें या चमत्कार को कोई हाथ में तुमको चांद दिखाए ऐसा समर्थ मिल जाए तो भी अन्य किसी को भगवान मानना नहीं। तो भारतवर्ष में महानता की व्याख्या उस प्रकार से नहीं होती है। तो महानता की व्याख्या क्या है कि हम अपने स्वरूप को समझें। भगवान शरण क्या हमारा संप्रदाय में मोटो कौन है तो કે જે દાસનો દાસ થઈને રહેશે તે મોટો છે, है ना। पूरी बात अलग है और ये ऐसा नहीं है कि कोई डायलॉग है, ये केवल कोई संवाद हो गया कि मैं स्टेज पर बैठा हूँ और मुझे कोई बात करनी है, मैंने कर ली, 4 लोगों ने तालियां बजा ली, वो बात नहीं है। मूल बात ये है कि जीवन में आई है, उसका स्वीकार हुआ है और उस प्रकार से जीवन जी के बताया गया है तो उसे महान माना गया है। तो उस महानता को प्राप्त करने के लिए हमें जीवन प्रदान किया गया है। सिर्फ हम आए हैं तो चलो पृथ्वी नाम के ग्रह पर घूमेंगे। भारतवर्ष में ना वो वीजा नहीं मिल रहा, कहीं और अमेरिका नहीं जा सकते, कनाडा नहीं जा सकते, ऑस्ट्रेलिया, तो कहीं नहीं, आसपास में घूमेंगे। उसके लिए केवल जीवन नहीं मिला है, जीवन मिला है कि आप दृष्टि करो उन महापुरुषों के विचारों के ऊपर, क्योंकि हमें स्वयं की दृष्टि नहीं है। अभी आप लोग देखिए कि अपने यहाँ जब बच्चा जन्म लेता है तो बहुत स्वामी जी 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट वो अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए लेता है। 15-20 मिनट में तो वो खड़ा हो जाए। और मनुष्य के बच्चे को 18, 19, 20, 21, कभी कभी तो 35, 40 खड़ा ही नहीं होता है वो। तो उस वक्त क्योंकि मनुष्य का जो स्वभाव है ना, उसमें सबसे महत्वपूर्ण अगर कोई हमें एक ये दी गई है, एक क्या कहते हैं वो, एक सामर्थ्य जो दी गई है, वो सामर्थ्य ये है कि हम अच्छे से अनुकरण कर सकते हैं। मैं अनुकरण का अर्थ फैशन नहीं करना, क्योंकि अभी तो अनुकरण का लगभग लोग फैशन ही करते हैं, लेकिन फैशन ये अनुकरण का अर्थ नहीं है। अनुकरण का अर्थ यह है कि हम जब महापुरुषों को देखते हैं, उनके जीवन को देखते हैं, तो हमें पता चलता है कि जीवन इस प्रकार से जीना चाहिए। क्योंकि जीवन का मूल अभी ये उर्विश मेरे को उस दिन कहाँ से हम लोग आ रहे थे, रेणुगुंडा से जब आ रहे थे, तब एक विद्वान ब्राह्मण थे, उनसे मिलवाने ले गया। उनका नाम अयंगर, वो तो सरनेम था, नाम भूल गया, महेश। तो वो इतनी ये दिव्य देशम के बारे में इतनी, वो अभी मैंने उनको कुछ बोला भी नहीं, उन्होंने शुरू किया कि अगर आपको दिव्य प्रबंधन समझना है तो मैं आपको उसका, लेकिन बोले मैं सिर्फ भाषांतर बता सकता हूँ, टीका लिखना आपका काम है। कहने का मेरा तात्पर्य क्या है कि जो विद्वान हैं वो भी ये कह रहे हैं कि मेरी एक लिमिटेशन है, मैं इसके आगे नहीं जा सकता हूँ। तो ऐसे जो महापुरुषों को है उनको समझना है। अब मैं उनसे बहुत प्रभावित, क्योंकि कोई आदमी ये कहे कि मेरी इतनी लिमिटेशन है, वो बहुत बड़ी बात है। नहीं तो हम लोग तो नहीं है, वो अब सुबह
5 बजे उठे हैं तो बोलेंगे कि नहीं नहीं 4:30 बजे आँख खुल गई थी। हमारा ऐसा प्रभाव कैसे पड़े किसी के ऊपर, बस यही चलता है हमारे दिमाग। लेकिन महापुरुषों का ये है कि उनके प्रभाव से कौन मुक्त हो सकता है, उसका उनका प्रयत्न है। तो ऐसे महापुरुष, और मैं स्वामी जी के श्री चरणों में, मैं तिरुपति गया ना तो मेरे को, अभी आप लोगों ने सबने तिरुपति की बात की है तो मैं भी थोड़ी तिरुपति गया तो मैं ऐसे में सतत एक चीज देख रहा था कि स्वामी जी की कृपा है। पहली बात तो आप लोगों को संभवतः पता हो या ना हो, हम लोग जब गए ना तो उस विस्तार में वर्षा होना शुरू हो गई थी। आसपास के सभी जगह वर्षा हो रही थी। अगर वर्षा होती ना तो हमको हिमालय की फील आती है वहाँ पर, लेकिन स्वामी जी की कृपा से वहाँ पर हमें वेदर बहुत अच्छा मिला, हम सहन भी कर पाए और उसका आनंद भी आया। अन्यथा तिरुपति 16 घंटे दर्शन के बाद मोबाइल लेने जाना, वहाँ वापस चप्पल लेने जाना, उतना सामर्थ्य नहीं था हम लोग। भोजन की व्यवस्था नहीं हुई, वो 16 घंटे में तो चाहिए वैसी, पता है, क्योंकि यहाँ खिचड़ी नहीं खाने वाले लोग वहाँ सब खा रहे थे। परिस्थितियाँ, लेकिन पहले एक महापुरुष थे, उन्होंने वो डिश नहीं दी प्रसाद की, बोले नहीं जाएंगे। पर होते ना उनके साथ में भी कोई होता है तो बोले नहीं नहीं 1-2 निवाले तो लो, तो ऐसी 1-2 निवाले ली, बोले जा क्या बहुत बढ़िया। तो फिर वो मेरे को कहने आए कि स्वामी जी, बोले खाते नहीं है लेकिन खाया बोले आज, और बोले अच्छा है बोले। ये कृपा है, आप समझते हो, ये कृपा है। अब बोले इसमें क्या कृपा है, तो जैसे अनुकरण हमारी शक्ति है ना, वैसे टेस्ट नहीं करना, दूसरे के पास में नहीं जाना ना, ये भी हमारी शक्ति है। हम तय कर रखते हैं कि नहीं ये सही, इसमें तो जाना ही नहीं, लेकिन वो जिस चीज की हमें आवश्यकता हो ना उसमें डाइवर्ट करते हैं। मैं आपको एक छोटी सी बात कह रहा हूँ कि दक्षिण में, तमिल में, खासकर तमिलनाडु में दिव्य प्रबंधम नाम का जो ग्रंथ है वो 5वां वेद कहा जाता है, वो उस प्रकार उसकी मान्यता है। अब हम तो तमिल के कुछ ये नहीं है, तो कहीं थोड़ी हिंदी स्क्रिप्ट मुझे वो उसकी प्राप्त हुई, मैं पढ़ रहा था, तो उसमें पहले ही उसका जो प्रस्तावना लिखी गई है उसमें ये बात लिखी गई है कि ये पंचम वेद के तुल्य है। पंचम वेद है, चतुर्वेद के तुल्य है, ऐसे। तो ऐसा आता है तो ऐसे तुरंत ऐसे दिमाग है ना ऐसा अलर्ट हो जाता है कि ये वापिस नई बात नहीं, क्योंकि आप वेद से तुल्यता नहीं कर सकते हैं, वो ऐसा दिमाग में हो जाता है। पर वो एक पूर्वाग्रह छोड़कर जब आप देखेंगे तो समझ में आता, तो मैं उसमें कुछ पद थे वो मैं अध्ययन कर रहा था, तो उसमें पद में केवल भगवान का विवरण है, भगवान के स्वरूप का ये है, और वो पढ़ते पढ़ते मुझे पता चला कि वेद में जो बात कही गई है, पुरुष सूक्त में जो बात कही गई है, वो उस पद में आई है, इसलिए वो पंचम वेद है। तो मैं फिर से वही विषय पर मैं कि हमें जन्म भारत में मिला है, हम सनातन संस्कृति के हैं, वो बात ठीक है, लेकिन हमें महापुरुषों की दृष्टि चाहिए जीवन में।
हम केवल और केवल अपनी बुद्धि से नहीं चल सकते हैं। बुद्धि जज कर सकती है, लेकिन निर्माण करने के लिए पहले महापुरुषों का आधार चाहिए। उसके बिना का निर्माण खतरनाक हो सकता है। असंभव है ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन सोचना चाहिए, क्योंकि वो खतरनाक हो सकता है। और भारतवर्ष की तो मूल परंपरा वंदू की है। वंदू के जो पद है उसमें भी ये परंपरा का ध्यान रखा गया है। रामानंद स्वामी ने वंदू के जो पद लिखे हैं, जेने भजता छूटे भव फंद, करे भव पार मेरे रोल। मैं जब वो केवल वो 2 पंक्तियां हैं, पूरा विश्वास आ जाए बात खत्म। और मैं सच कह रहा हूं कि और सारी जगह प्रयोग को बहुत महत्व दिया गया है। बहुत प्रयोग को बहुत महत्व दिया है। भारतवर्ष में विश्वास पर इतना रिसर्च किया है ना, इतना रिसर्च किया है विश्वास पर, कि मैं कभी कभी स्वामी जी चक्कर वो ये महेश अयंगर थे, वो बात कर रहे थे मुझे, स्वामी जी गुरु गोविंद दो खड़े किसको लागू पाए, बलिहारी गुरु आपकी गोविंद दियो दिखाए। वो बोले कबीर साहब ने तो बाद में बोला है, भगवान रामानुजाचार्य ने पहले कहा है। और बोले विश्व के किसी भी धर्म को ले लो, अगर उसको जो धर्म के प्रणेता है, फाउंडर है, उसको अपने धर्म में प्राण रखने हैं, तो बोले ये परंपरा को मानना ही पड़ेगा, अन्यथा नहीं हो पाएगा। और जब उन्होंने ये बात मुझे कही, समझते हम हैं, लेकिन जब कोई हमें उसको भाषा रूप में बताता है तो बहुत आनंद आता है। हमारे दिमाग में भी एक बत्ती जलती है कि अरे स्पार्क हो गया ना ये, क्योंकि उन्होंने कहा कि अगर धर्म की परंपरा जीवित रखनी है तो बोले ये जो बात है उसको मानना पड़ेगा कि गुरु साक्षात परब्रह्म है। और जहाँ जहाँ बोले ये बात नहीं हुई है, वो जो उनके फाउंडर थे उनका धर्म अस्त हो गया है। कहने का मैं फिर से ये कह रहा हूँ कि हमें भारतवर्ष में जन्म है, ये है, वो है, बहुत है, लेकिन स्वामी जी हमें यह याद रखना है कि हमारी परंपरा क्या है, हमारे महापुरुष कौन है, और उनके साथ के बिना जीने का हमारा कोई मतलब नहीं बनता है। वहाँ स्वच्छंदता नहीं चाहिए, वहाँ आधार उत्तम तत्व है। तो ठाकुर जी से, स्वामी जी से, गुणातीत परंपरा से, गुणातीत महापुरुषों से प्रार्थना करें कि हमें संगति का अर्थ समझाएं, संगति में हमें प्रीति दे। और हमें समझ दें कि हम महापुरुषों को समझ सके और हमारे जीवन को धन्य कर सके। यही प्रार्थना सहजानंद स्वामी महाराज, नीचे हरिप्रसाद स्वामी महाराज, जय जय जय। गुरु